हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोविल्स इंडिया। मेरा नाम है भारत और आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है क्या इस टाइम यूज्ड एंडेवर लेना ठीक होगा, सेकंड हैंड एंडेवर अगर आप परचेज करते हो, क्योंकि फोर्ड का प्रोडक्शन बंद हो चुका है इंडिया में लास्ट ईयर 2021 में। और अब क्योंकि फोर्ड के जो दीवाने वो बहुत हैं और फोर्ड की गाड़ी हर कोई चलाना चाहता है, बट अब नहीं मिलने लगे तो सब चाहेंगे वो यूज्ड एंडेवर, सेकंड हैंड एंडेवर परचेज करें और उसको जिसकी जो भी ड्राइविंग फील है, ऑफ रोडिंग वगैरह, वो एक बार एंजॉय करें। तो अभी आपको ये सही बिल्कुल मतलब अच्छी डील मिल जाएगी अगर आपको अच्छी एंडेवर मिल जाती है सेकंड हैंड। तो उसी पे एक वीडियो है कि यूज्ड एंडेवर लेना अब ठीक है, और अगर ले रहे हो तो क्या क्या चेक करना है। मैं 3 पॉइंट से बात करूंगा। एक तो मस्ट चेक पॉइंट्स, और क्यों आपके लिए गुड डील होगी और क्यों ये बैड डील हो सकती है आपके लिए, क्यों आपको इग्नोर करनी चाहिए इस टाइम सेकंड हैंड एंडेवर। सो वो 3 बेसिकली पॉइंट डिस्कस करूंगा। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको रेगुलर बेसिस पे ऑटो ट्रैवल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। सो करते वीडियो को स्टार्ट। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं मस्ट चेक पॉइंट्स की, कि आपको अगर आप एंडेवर ले रहे हो यूज से, ये है 3.2 मॉडल जो हमारा है 2019, 42,000 किलोमीटर चली हुई है। तो अगर आप यूज्ड एंडेवर ले लो, क्योंकि अभी आपको 2.0 नहीं मिलेगी ज़्यादा यूज मार्केट में, आपको ज़्यादातर 3.2 या 2.2 ही मिलेगी। तो एंडेवर मेरे ख्याल से अगर ले रहे हो सेकंड हैंड तो 3.2 पे ही जाएँ, क्योंकि रियल फन यही है ड्राइव करने का, ऑफ रोडिंग वगैरह। सो सबसे पहले एक तो जो मेन पॉइंट है वो ये ज़रूर चेक करें कि आपके एरिया में सर्विस जो नेटवर्क है वो कैसा है, मतलब सर्विस सेंटर कितने एरिया में है। मतलब आपके, मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर विद इन 7 to 82 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अगर रेंज में आपके सर्विस सेंटर है तो ही आप परचेज करें। अगर ज़्यादा दूर है तो परचेज ना करें कोई भी फोर्ड की गाड़ी इस टाइम, क्योंकि वो आपको दिक्कत होने वाली है। कहीं भी आप सर्विस कराते हो या कोई और इशू आता है तो आप परेशान हो जाओगे, आने जाने में, उसको छोड़ के आने में टाइम लगता है कई बार, तो वो बड़ी दिक्कत आती है। तो पहला तो पॉइंट ये देखें मस्ट चेक पॉइंट में कि भाई आपका जो इसका सर्विस नेटवर्क है, डीलर है, आपका सर्विस स्टेशन है, वो विद इन 50 किलोमीटर ज़रूर होना चाहिए, तभी आप यूज्ड एंडेवर परचेज करें। सेकंड आता है कि उसकी मेंटेनेंस एक कॉस्ट जो भी जिससे भी लेना, तो आप एक ब्रीफ हिस्ट्री चेक कर लें फोर्ड में, वो नंबर से चेक हो जाती है। अगर आप डीलर से जाओगे तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री बता देगा, पैन इंडिया कहीं भी आप किसी भी गाड़ी की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो बेसिकली वो ज़रूर चेक करें सर्विस की, जितनी भी सर्विस हुई है एंडेवर की जो आप परचेज कर रहे हो उसमें सारी फोर्ड में हुई है या कहाँ पे हुई है, वो ज़रूर चेक करें। उसके अलावा कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री वो भी देख लें। गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं, कोई माइनर एक्सीडेंट चलते हैं, कोई बम्पर वगैरह चेंज है, डोर वगैरह वो सब चलते हैं, बट कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो गाड़ी में, कोई इंजन का काम ना हो या फिर कोई चेसी वेसी कोई ऐसा मेजर गाड़ी टॉपल ना हुई हो पूरी, वो ज़रूर चेक करें। जो अगर मेजर एक्सीडेंट है तो गाड़ी परचेज बिल्कुल ना करें वो। उसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी देख लें। जैसे इसमें अभी तक 42,000 किलोमीटर चाहिए, सिर्फ सर्विस हुई है 4 और बाकी एक बार ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। कोई ऐसी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसके अंदर अभी तक कोई भी नहीं आई है। सो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, मेरे को लगता भी नहीं। रफ टफ गाड़ी है, कोई ऐसी मेंटेनेंस कॉस्ट फोर्ड एंडेवर के अंदर आती नहीं है। और जो इसकी सर्विस कॉस्ट रही है वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं 40,000 तक की जो इसकी सर्विस कॉस्ट बताता हूँ तो ऑन एवरेज 7 से 8 हज़ार के आसपास रही है मैक्सिमम। जो भी है चार सर्विस हैं वो मैक्सिमम 7-8 हज़ार रुपये गई है, उससे कम ही रही है। तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज में पूरी सर्विस हो जाती है आपकी, ये फुल बिग साइज एंडेवर। तो सर्विस कॉस्ट तो बहुत कम है, कोई इशू नहीं है, तो आप सर्विस इजीली करा सकते हो, सर्विस सेंटर से कोई इशू नहीं आता। तो वो सब इसमें ऐसा कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। बाकी जो हमारा लास्ट पॉइंट है मस्ट चेक पॉइंट में, वो है एक्सटेंडेड वारंटी। देखो फोर्ड 6 साल तक एक्सटेंड वारंटी प्रोवाइड करती है मैक्सिमम। तो इस टाइम अगर आपको ले रहे हो कोई 3 या 4 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 4 साल 5 साल पुरानी, तो भी अगर उस गाड़ी की आपको एक्सटेंड वारंटी मिल रही है तो वो बहुत मतलब एक फ़ायदे का सौदा आपका, क्योंकि एक्सटेंड वारंटी होनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से फोर्ड गाड़ियों की, क्योंकि इनकी जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो थोड़ी हायर साइड रहती है। अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, इलेक्ट्रिक पार्ट या कोई भी दिक्कत आती है इंजन में, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर एक्सटेंड वारंटी मिल रही है तो आप उसकी मतलब उसकी अच्छी वैल्यू दे सकते हो। यूज्ड कार में भी 6 साल तक मिलती है, 6 साल से पुरानी है तो आपको एक्सटेंड वारंटी नहीं मिलेगी किसी गाड़ी में। बट अगर 6 साल के अंदर है और उसमें एक्सटेंड वारंटी आपको मिल रही है उस गाड़ी के साथ, तो आप आँख बंद करके वो गाड़ी ले सकते हो, उसमें आपका बहुत फ़ायदा है, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे मस्ट चेक पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं क्यों आपके लिए गुड डील होगी फोर्ड एंडेवर खरीदना इस टाइम, क्यों आपके लिए गुड डील होगी, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, जो हमारा पहला पॉइंट है गुड डील में, वो है कि अपना इस टाइम आपको एंडेवर लो प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप रेंज देखो, अगर कोई एंडेवर आपको पहले फोर्ड अगर इंडिया में होती तो 25-30 में मिल रही थी, वो अब आपको 20 से 25 की रेंज में मिल जाएंगी, क्योंकि 4 से 5 लाख का ड्रॉप आया है प्राइस में फोर्ड के जाने से। तो आप इसमें बार्गेन कर सकते हो, कहने का मतलब अगर आप किसी से ले रहे हो तो आप उससे थोड़ा सा कम करवा सकते हो इजीली। तो एक अच्छी डील ये है कि आपको थोड़े से कम प्राइस में एक अच्छी कंडीशन की एंडेवर मिल सकती है इस टाइम, क्योंकि फोर्ड इंडिया में जा चुकी है, तो उस चीज़ का काफ़ी इंपैक्ट आया है। दूसरा क्या है, इसमें आपको मिलता है 3.2 जो है 3.26 ऑटो। इसके अंदर आपको मतलब मैसिव 5 सिलेंडर इंजन मिलता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ खोल के, एक सेकंड। ये देखो आप, ये है 3.2 3200 सीसी का 5 सिलेंडर ड्यूराटॉक TDCI फोर्ड का इंजन। तो ये इंजन मतलब
मैं क्या ही तारीफ करूँ इस इंजन की। ये इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस करता है कि आप मतलब आपको कहीं भी ये धोखा नहीं देगी। आप कहीं भी ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑन हाईवे, सिटी में बहुत भी लाइट चलता है। हाईवे पे अगर आप देखो हाई स्पीड ड्राइवर, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। और ऑफ रोडिंग में तो इसकी कोई टक्कर ही नहीं है। 3200 सीसी का इंजन है, 5 सिलेंडर। तो वो एक आपको मतलब शायद इंडिया में 40-50 लाख तक गाड़ियों में सबसे, अगर मैं बताऊं, 5 सिलेंडर इंजन तो आपको एंडेवर में मिलता था। तो ये एक अच्छा इसका पॉइंट है, आपको 5 सिलेंडर 3200 से इंजन इसके अंदर मिल जाता है। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, वो सेगमेंट की सबसे बेस्ट थी। अगर आप कंपेयर करते हो फॉर्च्यूनर से, ग्लॉस्टर से, अल्टोरस G4 से, तो उनमें सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी थी। इसके अंदर आपको 800 mm का वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 225 आता है, तो आप लगा सकते हो 225 जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ तक होता है। तो 800 मतलब लगभग इस लेवल तक आप पूरे इसको पानी में चलाओगे तो ईजिली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 800 mm की इसके अंदर वाटर वेटिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप ऑन रोड भी बात करते हो, हाई स्पीड देखते हो, अगर आप इसको 140, 150, 160 तक चलाते हो, तो जो हैंडलिंग है इसकी, जब आप एक्सेलरेट करते हो, ब्रेकिंग करते हो, और जो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। स्टेबिलिटी का रीज़न है इसके अंदर जो सस्पेंशन सेटअप है वो बेस्ट इन सेगमेंट है। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो सबसे बेस्ट इन क्लास है। आप किसी भी सेगमेंट के एसयूवी से कंपेयर करोगे तो एंडेवर के अंदर आपको सबसे बेस्ट इन सेगमेंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑन रोड भी इसकी, ऑफ रोड दोनों जगह जो इसकी कैपेबिलिटी है वो बेस्ट इन क्लास थी। सो वो आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है इसके अंदर। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इसका NVH। वही मैं बात कहूँगा, सेगमेंट में सबसे साइलेंट कैबिन आपको एंडेवर में मिलता है। आप कोई भी गाड़ी ट्राई कर लेना, फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर, किसी में भी जो सबसे साइलेंट कैबिन है वो आपको फोर्ड एंडेवर मिलता था। और 2.0 में अब जो कुछ मॉडल्स थे उनमें NVH हटा दिया था, जो अंदर का जो सेंसर सिस्टम था इसका, जो नॉइस रिडक्शन करता था, वो अब लेटेस्ट एंडेवर्स में नहीं आता था। बट अगर 3.2 आप लेते हो तो इसमें वो पहले आता था पूरा। और इसका जो कैबिन है वो बहुत साइलेंट है, आपको इंजन वगैरह की कोई वॉइस नहीं आती। आप कितनी स्पीड पर ड्राइव करो, आपके अंदर वो आपको वॉइस वगैरह कुछ फील नहीं होगी कैबिन के अंदर। तो वो एक बहुत अच्छा है। तो आपको एक साइलेंट कैबिन वाली गाड़ी मिल जाएगी अगर आप परचेज करते हो यूज्ड। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो आपको ये है, ये आपको पूरे फीचर लोडेड गाड़ी मिलेगी। इसके अंदर आपको पावर सीट, पावर टेल गेट और ड्राइव मोड्स, उसके अलावा जो पावर डिक्की का टेल गेट बताया मैंने, पावर सीट है, जो थर्ड रो पावर सीट इसके अंदर मिल जाती है आपको। बाकी ऑटो पार्क मिल जाता है। तो फीचर लोडेड है, दुनिया भर के अंदर आपको इसके अंदर फीचर्स मिल जाएंगे। फुल्ली फीचर, जो भी एक गाड़ी के अंदर फीचर्स होने चाहिए सारे आपको 3.2 के अंदर मिल जाएगी। तो आपको एक फीचर लोडेड गाड़ी मिल जाएगी एज अ सेकेंड हैंड गाड़ी। सो ये थे इसके जो गुड डील अगर आप लेते हो तो क्यों आपके लिए गुड डील होगी। और अब बात करेंगे जो इसका एंड में कि आप क्यों इग्नोर कर सकते हो, क्या ऐसे रीज़न है कि आप अब एंडेवर परचेज मत करना। वो रीज़न क्या है, 3 से 4 रीज़न है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो अब जो बात कर लेता हूँ मैं, अब कैबिन के अंदर क्योंकि बाहर थोड़ा काफ़ी बच्चे आ गए थे, डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा। सो कैबिन में हूँ। तो जो हमारा इग्नोर वाले पॉइंट्स हैं कि अभी हैंडेवर आपको नहीं लेनी चाहिए, मैं ये बोलूँगा, तो वो 3-4 पॉइंट है। उसका रीज़न क्या है? पहला है कि 2026 तक तो कंफर्म है कि बहुत अच्छी सर्विस है। आप आजकल ऐड भी देख रहे हो फोर्ड का, कमिटेड टू सर्व, हैशटैग कमिटेड टू सर्व जो आ रहा है। और फोर्ड ने हमें अभी गिफ्ट भी दिया एक न्यू ईयर पे, कमिटेड टू सर्व करके पूरा। तो नो डाउट अभी काफी अच्छा है। और फोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी करी थी जिसमें वो कह रहा है कि उन्होंने 5 साल तक पूरा जो डीलर्स का प्रॉफिट वगैरह उसका फिक्स किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट 5 साल, इसका मतलब 2026 तक तो बिल्कुल गारंटी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एज पर जो गवर्नमेंट रूल है वो 10 साल है कि कंपनी जाने के बाद 10 साल तक, जैसे अगर 21 में गई है तो 31 तक तो गवर्नमेंट का रूल है कि पूरी सर्विस फोर्ड को देनी पड़ेगी। बट 5 साल बाद कुछ पता नहीं है क्या रहेगा, सर्विस कितनी कम हो जाएंगी या किस लेवल की होगी, वो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा नहीं होगा, वो डाउट है। तो कंफर्म मैं अभी बता रहा हूँ 26 तक ही बिल्कुल डाउट, मतलब ये कंफर्म है कि आपको अच्छी सर्विस मिलेगी 2026 तक। उसके बाद का कोई कंफर्म नहीं है। आप मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बोलो, बट 26 तक ही श्योरिटी है कि फोर्ड की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद का कुछ पता नहीं है। सो ये एक इग्नोर करने वाला पॉइंट है। अभी लेते हो तो आप 5-7 साल तो चलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। तो ये है। दूसरा है, अगर एक्सटेंड वारंटी में नहीं है गाड़ी, आप ले रहे हो एक्सटेंड वारंटी नहीं है उस गाड़ी की, तो कहीं ना कहीं गाड़ी ऐसा नहीं है मांगी, बट अगर कोई खर्चा आया तो मोटा खर्चा मांग सकती है। तो कोशिश करो एक्सटेंडेड वारंटी वाली फोर्ड गाड़ी परचेज करो। बट ऐसा भी नहीं है कि जिसकी नहीं है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। आप उसकी हिस्ट्री देख लो, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, सर्विस टाइम से हो रही है, तो गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये एक आप इग्नोर कर सकते हो, अगर एक्सटेंड वारंटी नहीं है तो ना लो तो अच्छा है। बाकी कंडीशन उसकी अच्छी मिल रही है तो जा भी सकते हो। बट ये एक पॉइंट है जो आप जिसपे आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत। उसका जो थर्ड पॉइंट है वो है रीसेल वैल्यू। आप सेकंड हैंड गाड़ी लेके ये मत सोचना कि मैं इसको, मतलब रीसेल वैल्यू के बारे में सोचना ही मत। बस चलाओ उसको, एंजॉय करो, उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को फील करो, ऑफ रोडिंग करो, जितना उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो उस गाड़ी को यूटिलाइज करो। क्योंकि आप जब गाड़ी लोगे उसके बाद बेचोगे तो उसकी
मतलब रीसेल वैल्यू ना के बराबर होगी, जिस हिसाब से जाएगी जिस टाइम की, क्योंकि जितना टाइम जाएगा तो सब कुछ डाउन ही होगा फोर्ड का, काफी टाइम हो जाएगा फोर्ड को। तो रीसेल वैल्यू के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि भाई हाँ मैं गाड़ी लूंगा 2 साल बाद मैं इतने में बेच दूंगा, वो मत सोचना बिल्कुल भी। गाड़ी लो, उसको एंजॉय करो, ड्राइविंग फील उसकी एंजॉय करो, क्योंकि फोर्ड की ड्राइविंग डायनेमिक्स बेस्ट है इंडिया में। इससे अच्छी मतलब आपको 30-40 लाख तक कोई भी ब्रांड इतनी अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको नहीं देगी, खासकर इस एसयूवी में। एसयूवी सेगमेंट में फोर्ड की सबसे अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स है। तो आप रीसेल वैल्यू को भूल जाना, वो अगर आप सोचते हो तो फोर्ड मत लेना, फिर कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है कि जैसे अगर आप मान लो, अगर मैं एग्जाम्पल करता हूँ, गुरुग्राम में अभी 2 सर्विस सेंटर है, इस टाइम गुरुग्राम में 2 सर्विस सेंटर है। मेरे को लगता है इन फ्यूचर ये एक ही रह जाएगा। तो ऐसे अगर आप किसी, गुरुग्राम तो मेट्रो सिटी है और काफी मतलब पॉश सिटी है, यहाँ पे सब मतलब काफी एंडेवर की जो फोर्ड की गाड़ियां बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ मेरे को डाउट है कि आने वाले टाइम में कि एक ही बचेगा सर्विस सेंटर। बट कहीं आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ एक ही है ऑलरेडी, और 40 से 50 किलोमीटर में एक ही है, उसके बाद 200-250 किलोमीटर नहीं है, तो वो पॉइंट जरूर चेक कर लेना, उस पर रिसर्च कर लेना कि अगले 4-5 साल में सर्विस सेंटर कमी होने, अगर आप 250-300 सर्विस सेंटर हैं तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे कमी होंगे। तो वो चीज माइंड में जरूर रखना गाड़ी लेने से पहले। तो ये 4 पॉइंट है जो जिसकी वजह से आप फोर्ड की जो एसयूवी है या कोई भी गाड़ी है इग्नोर कर सकते हो लेने से। तो ये सब एक मेरी वीडियो थी, और बेसिकली मैंने जो सारी रियलिटी आपको बताई है, आपको क्या क्या चेक करना है, मस्ट चेक पॉइंट्स, गुड डील क्यों है और बैड डील क्यों है, वो तीनों चीज मैंने आपको बता दी। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से पूरा सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर ऑटो एंड ट्रैवल वीडियोस। ओके गाइस, बाय।